मंदिर और मस्जिद आस्था के प्रतीक, हरि का द्वार। जब हम इन पवित्र स्थलों पर जाते हैं तो मन में एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। लेकिन क्या हम कभी सोचते हैं कि ये द्वार अब व्यापार के अड्डे बनते जा रहे हैं? श्रद्धा की जगह भक्ति की भावना को भुलाकर हम भौतिकता की ओर क्यों बढ़ रहे हैं? हरि का द्वार हमें सच्ची आस्था की ओर ले जाता है, लेकिन आजकल वहाँ भी भीड़ भाड़ और लेन देन का माहौल है। क्या हम अपने मन की गहराइयों में जाकर यह नहीं देख सकते कि आस्था का असली अर्थ क्या है? क्या हमें अपने भीतर की शांति को खोजने के लिए इन स्थलों की पवित्रता को बनाए रखना नहीं चाहिए? आइए हम फिर से उस सच्ची भक्ति की ओर लौटें, जहां व्यापार नहीं बल्कि प्रेम और समर्पण का माहौल हो। हरि का द्वार हमारे लिए एक मार्गदर्शक हो, न कि एक व्यापारिक केंद्र। क्या पंडित, क्या मौलवी, क्या काजी, सब एक ही धागे में बंधे हैं। हरि का नाम जो एक आस्था है, एक उम्मीद है, उसे कुछ लोग व्यापार बना चुके हैं। यह सोचने वाली बात है कि जब हम अपने विश्वास को बेचने की कोशिश करते हैं तो क्या हम सच में अपने आत्मा के साथ न्याय कर रहे हैं? कौड़ी कौड़ी बेचते हुए क्या हम अपने भीतर की शांति को खो रहे हैं? क्या हम अपने धर्म को एक साधन बना रहे हैं, न कि एक अनुभव? हरि का नाम तो एक साधना है, एक प्रेम है, लेकिन जब इसे बाजार में उतारा जाता है तो क्या हम अपने सच्चे उद्देश्य से भटक नहीं जाते? इसका जिम्मेदार कौन है? क्या हम खुद नहीं हैं, जो इस व्यापार को बढ़ावा देते हैं? हमें अपने भीतर झांकने की जरूरत है। क्या हम अपने विश्वास को सच्चे मन से जी रहे हैं या केवल दिखावे के लिए? हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ये सब अलग अलग धर्म हैं, लेकिन क्या हम भूल गए हैं कि हम सब इंसान हैं? धर्म के नाम पर जो दीवारें खड़ी हो गई हैं, वो हमें एक दूसरे से दूर कर रही हैं। हमें समझना होगा कि असली धर्म मानवता है। यीशु का प्रेम, बौद्ध की करुणा और सिखों का भाईचारा, ये सब हमें एकजुट करने के लिए हैं। जब हम इंसान बनेंगे तभी समाज में प्रेम और बंधुत्व का माहौल बनेगा। आओ हम अपने दिलों में इंसानियत की ज्योति जलाएं, एक दूसरे के प्रति सम्मान और समझदारी दिखाएं। यही समय है जब हमें धार्मिक नहीं बल्कि इंसान बनने की जरूरत है। एकजुट होकर हम इस दुनिया को एक बेहतर स्थान बना सकते हैं। भाई से भाई लड़ते हैं जाति के नाम पर। ये क्या है? हम सब एक ही धरती के बेटे हैं। धर्म के नाम पर दंगे करना, ये तो न्याय संगत नहीं है। हमें समझना होगा कि जाति और धर्म से पहले हम सब इंसान हैं। मानवता ही हमारी असली पहचान है। जब हम एक दूसरे को समझेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। हमें मिलकर रहना है, एकजुट होकर। दुर्गा प्रसाद प्रेमी ने कहा था, सदा आस्तिक विश्व में करते हैं उत्पात, ये उत्पात खत्म करना है। आओ हम सब मिलकर एक नई शुरुआत करें। एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां भाईचारा हो, प्रेम हो। जाति और धर्म की दीवारें तोड़कर हम सब एक साथ खड़े हों। यही है हमारी असली ताकत। नाम नास्तिक, जग बड़ा बुद्धि से प्रचंड। यह सच है कि नास्तिकता का मतलब केवल विश्वास का अभाव नहीं, बल्कि यह एक गहरी समझ और विश्लेषण का परिणाम है। जब हम विज्ञान की रोशनी में चलते हैं, तब हमें पाखंड और अंधविश्वास से परे जाकर सच्चाई का सामना करना होता है। जब हम नास्तिकता का मार्ग, जगह जगह की थाल सजा, रोली लगा, दीपक जलाना, ये सब मन की शांति के लिए है। लेकिन क्या हम इसे सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं? जब हम इन रस्मों को सिर्फ भीड़ में शामिल होने या पैसे कमाने के लिए करते हैं, तो क्या हम सच में अपने उद्देश्य को भुला नहीं देते? समाज में कुरीतियों का जन्म होता है और ये पाखंड हमें भ्रमित करता है। युवा पीढ़ी अंधविश्वास में फंस जाती है, जबकि सच्ची आस्था और विश्वास का मतलब कुछ और होता है।
हमें समझना होगा कि ये परंपराएं हमें जोड़ने के लिए हैं, न कि हमें भटकाने के लिए। अगर हम अपने मन की शांति के लिए ये सब करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर ये सिर्फ दिखावा है तो हमें खुद से सवाल करना चाहिए, क्या हम सच में सही रास्ते पर हैं? पत्थर को भगवान में तब्दील करने की यह प्रक्रिया क्या सिर्फ एक व्यापार नहीं है? हम पढ़े लिखे लोग जो ज्ञान के नाम पर अपने दिमाग में धुंधलापन लिए घूम रहे हैं, क्या हम सच में सोचते हैं कि एक निर्जीव पत्थर में कोई दिव्यता है? धर्म के ठेकेदारों ने हमें भ्रमित कर दिया है। पैसे कमाने के लिए उन्होंने हमारी आस्था का इस्तेमाल किया है। क्या हमें यह नहीं समझना चाहिए कि असली भगवान तो हमारे भीतर है, हमारे कर्मों में है? पत्थर को पूजने से क्या होगा? क्या हम अपने चारों ओर हो रहे अन्याय और असमानता को नजरअंदाज कर सकते हैं? यह समय है जागरूक होने का, अपने दिमाग को खोलने का। हमें इस अंधविश्वास से बाहर निकलकर सच्चाई को पहचानना होगा। पत्थर कभी भगवान नहीं बन सकता, लेकिन हम अपनी सोच को जरूर बदल सकते हैं। आस लगाना आसान है, लेकिन असली ताकत अपने पर विश्वास करना है। आस्तिक वो है जो दूसरों के सहारे जीता है, जबकि नास्तिक अपने बलबूते पर खड़ा होता है। मेहनत करना, बुद्धि को जगाना, यही है असली धर्म। जब हम अपने ज्ञान और विज्ञान पर भरोसा करते हैं, तो हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। हम अपने सपनों को खुद ही पूरा करते हैं। आस्तिकों की तरह दूसरों से मांगने के बजाय हम अपनी मेहनत से अपने रास्ते बनाते हैं। याद रखें, जो लोग अपने आप पर विश्वास करते हैं, वो ही असली विजेता होते हैं। इसलिए चलो हम सब मिलकर अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और अपने सपनों की ओर बढ़ें। मेहनत करो, विश्वास करो और खुद को साबित करो।